हरे कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी लोग इस समय दीपों के त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस समय जो कार्तिक महीना चल रहा है, ये दीपों का त्योहार इसी महीने में मनाया जाता है और कार्तिक महीने में दीपदान का वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्व है। दामोदर भगवान की पूजा की जाती है इस महीने में, उनके सामने दीपदान किया जाता है और तुलसी माता के समक्ष दीपदान किया जाता है। इस जो ये त्योहारों का सिलसिला इधर चलता है 4-5 दिनों का, इसमें हम सभी लोग चारों युगों को जी लेते हैं। पहले दिन धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस के दिन हम लोग सतयुग को जीते हैं। उसके बाद में हम लोग दीपोत्सव मनाते हैं, जिस दिन हम लोग त्रेता युग को जीते हैं। भगवान श्री राम आए थे उस दिन। फिर उसके बाद में हम लोग गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करते हैं, जो कि द्वापर युग का प्रतीक है। उसके बाद में हम लोग भाई दूज सेलिब्रेट करते हैं, जो कि कलयुग के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो चारों युगों को एक साथ जीना ये बहुत ही बड़ी बात है हम सभी के लिए। गोवर्धन पूजा के लिए कहा जाता है, कथा आती है कि जब गोवर्धन ब्रज क्षेत्र में, वहाँ पे लोग भगवान की पूजा तो करते थे, लेकिन उसके साथ में इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं और बारिश का जो कार्य है उन्हीं को दिया गया है। अब लोग पहले अन्न पे ज़्यादा, कृषि क्षेत्र पे ज़्यादा निर्भर रहते थे, तो ये रहता था कि जब इंद्र प्रसन्न होंगे तभी कृषि अच्छी होगी और हम लोग को अच्छे से सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी भोजन के रूप में। तो वो लोग हर वर्ष इंद्र के लिए पूजा अनुष्ठान रखते थे। हर बार की तरह फिर इस बार भी उन्होंने पूजा अनुष्ठान रखा अपने वहाँ पे। तब श्री कृष्ण जी ने पूछा माता से कि आज क्या है, इतने सारे पकवान बन रहे हैं, कुछ खास है? तब माता यशोदा बताती हैं कि आज इंद्रदेव की पूजा की जाएगी, क्योंकि वो स्वर्ग के राजा हैं और उन्हें हम प्रसन्न करेंगे तभी हमें अच्छा अन्न प्रदान करेंगे वो। तब भगवान को थोड़ा सा अजीब लगता और बोलते हैं कि भोजन और अन्न ये हमें हमारे भाग्य और कर्मों के अनुसार मिलता है, वो हमें प्रदान नहीं करते। और अगर आपको लगता है वास्तविक तौर पे आपको कोई प्रदान करता है, तो वो तो गिरिराज पर्वत गोवर्धन जी हैं, वो आपको प्रदान कर रहे हैं। वहाँ के आसपास के क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, वहाँ हमारी गायें चरती हैं, जिससे हम लोग दूध निकालते हैं, जिससे हम लोगों का व्यवसाय चलता है। इंद्र कहाँ से हमें दे रहे हैं? अगर आपको पूजा करनी है तो गोवर्धन जी की करिए। सभी लोगों को ये बात अच्छी लगती है और वो मान जाते हैं और ये होता है कि हाँ ठीक है, इस बार हम लोग गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। गोवर्धन जी की पूजा करने से इंद्र बहुत नाराज हो जाते हैं और वो ब्रज क्षेत्र में भीषण बारिश की वृष्टि कर देते हैं, जिससे ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं और वो कृष्ण की शरण में जाते हैं। भगवान बोलते हैं आप परेशान नहीं होंगे, सभी लोग अपने गोधन को लेके और अपने परिवार वालों को लेके गोवर्धन पर्वत के पास में आइए। और सभी गोवर्धन पर्वत के पास में आते हैं। भगवान अपनी छोटी सी उंगली पे गोवर्धन को, गिरिराज पर्वत को धारण करते हैं और समस्त ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण देते हैं। काफ़ी दिनों तक बारिश चलती रहती है। अंत में इंद्र को एहसास होता है कि वो किसके विरुद्ध लड़ रहा है, और जब अपनी गलती का एहसास होता है तो आके क्षमा मांगते हैं और बारिश को बंद करते हैं और फिर से सारे लोग अच्छे से रहने लगते हैं। और उसके बाद से इंद्र की पूजा की जगह गिरिराज पर्वत की पूजा की मान्यता बढ़ गई और उनकी पूजा होने लगी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।